चलिए दोस्तों, एनसीईआरटी क्लास 10 आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, बोल रहा है एसीएफ 306 657 बराबर 9 दिया है, तो एलसीएम इतना इतना का ज्ञात कीजिए। ठीक है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो क्या बोल रहा है, एसीएफ का मतलब एक होता है फॉर्मूला दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, अब देखिए दो संख्याओं का एक दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 306 गुने 657 बराबर में क्या है 9। एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है तो एलसीएम निकालना है। एलसीएम, ठीक है, एलसीएम निकालना तो ये क्या है गुना में, इधर आएगा तो भागा में। ठीक है, गुने 6 5 7 गुने 9 बराबर एलसीएम। ठीक है, अब यहाँ से काटेंगे डायरेक्ट। नतिया 27 कितना 3 3 9 1 0 और 2। अब 2 1 3 कटेगा 3 से, 3 3 9। अच्छा 6 5 7 गुने 34 बराबर एलसीएम। एलसीएम अब इसको गुना कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, इसको गुना कर देते हैं साइड में। देखिए 5 7 6 5 7 3 4 से 7 चौक 28 5 चौक के 20 और 2 22 हाथ में 2 6 चौक के 24 और 2 26 7 चौक 28 हाथ में 2 5 चौक के 20 और 2 22 हाथ में 2 6 चौक के 24 और 2 26 7 21 हाथ में 2 15 और 2 17 में 1 6 18 1 19। ठीक है, 8 3 7 6 13 और कितना 9 2 11 1 12 और 1 1 2 कितना आया 22 33 8। एलसीएम आ गया, एलसीएम बराबर आ गया। ठीक है, एलसीएम बराबर इतना आ गया एलसीएम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो क्या करेंगे 5 को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, हल बोल रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 0 पर समाप्त होने के लिए 2 गुने 5 हो सकता है। ठीक है, 2 गुने 5 नहीं होगा, किसी अंक में 2 गुने 5 नहीं होगा तो वह संख्या 0 पे नहीं होगी, नहीं समाप्त होगी। ठीक है, अब बोलिए देखिए यहाँ का हल हम लिख चुके हैं। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, उसका अभाज्य गुणनफल में जो है 6 से कम एक बार 2 गुने 5 आना चाहिए। कम से कम एक बार 2 गुने 5 आना चाहिए, तब वो 0 पर समाप्त होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो 6 का हम किए फैक्टर तो कितना आ जाएगा 2 गुने 3। तो ये 2 गुने 3 5 के रूप में नहीं ना है, 2 गुने 5 नहीं है 3 है, तो ये नहीं होगी। ठीक है, यही क्या लिख दिया 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुने 5 के रूप का नहीं है। ठीक है, अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, यह समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है 6 है। ठीक है, नेक्स्ट छठा प्रश्न देखते हैं। ठीक है, देखिए देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है, 7वां है ना। हाँ, 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगती है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, एक वृत्ताकार है। ठीक है, एक वृत्ताकार और बोल रहा है क्वेश्चन कि सोनिया एक जगह खड़ा है, सोनिया। ठीक है, सोनिया एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लेती है। ठीक है, अब एक रवि है, जो यहाँ रवि है। ठीक है, और रवि कितना 12 मिनट लगाता है, 12 मिनट। तो दोनों को बोल रहा है कितना मिनट पे कितना समय लगेगा, वो दोनों एक ही स्थान पे मतलब मिलेंगे। तो इसको क्या करना है, जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हल लिखेंगे, उसके बाद क्या ये दोनों को हम लोग को क्या निकाल देना है, एलसीएम निकाल देना है 18 और 12 को। ठीक है,
18 और 12 को, तो 18 को फैक्टर तोड़ेंगे और 12 को फैक्टर तोड़ेंगे, ठीक है। तो 2 9 दूनी 18, 3 3 3 9 और 3 1, 2 6 2 3 और 3 1। अब इसको एलसीएम निकालने के लिए पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो एचसीएफ में जो मिल गया उसको लिखना है, तो 2 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिला, एक 3 यहाँ मिला, एक 3 यहाँ मिला, ठीक है। अब कितना मिला, 1 मिला, अब एक 3, एक ही 3 ना है, हाँ अब 1 मिला था, कितना हो जाएगा 6। अब एलसीएम, एलसीएम बोल रहा है, एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम क्या निकलेगा, पहले क्या लिखेंगे, जो मिल गया उस पर भी लिखेंगे, 1 3 नहीं मिला लिखेंगे, 2 मिला था, 2 नहीं मिला था, 2 लिखेंगे, 3 नहीं मिला था मतलब लिखा गया और 1 लिखा गया। अब इसको गुना करेंगे, 3 3 9 दूनी 18 दूनी 36, 36 मिनट लगेंगे। कितना मिनट लगेंगे, 36 मिनट लगेंगे। कितना मिनट लगेंगे, 36 मिनट लगेंगे। आज हम लोग का ये चैप्टर समाप्त हो गया, लास्ट क्वेश्चन था। और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का है 1.3 है, उसके 1.3 जो है उसके लिए हम कल नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। और समझ में आ गया तो लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें, ठीक है। आज हम लोग का लास्ट था, ठीक है। ये चैप्टर ख़त्म, एक्सरसाइज ख़त्म, चैप्टर अभी है, चैप्टर तो अभी है, अभी बचा हुआ चैप्टर, बस एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। अब एक्सरसाइज 1.3 में लगेंगे हम लोग, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक बनने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।